आप सबों को मसीह यीशु के मीठे और सामर्थी नाम में जय मसीह की। प्रभु आज की शाम में आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। आए हम आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा वचन का टॉपिक है कि आशीषित लोगों को कभी ना छोड़े। जी हाँ, आशीषित लोगों का मतलब कि जो हमारे जीवन में किसी न किसी रीति से आशीष का कारण बने हैं। आशीषित लोग वो जो हमें प्रभु में बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करते हैं, उन लोगों को कभी भी ना छोड़ें। ऐसे लोगों से कभी भी दूरी ना बनाएं। ऐसे लोगों से कभी भी नाराजगी ना रखें। ऐसे लोगों से कभी भी दूर होने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि आशीषित लोगों के साथ हमारी बरकतें जुड़ी होती हैं। आशीषित लोगों के साथ हमारी आशीषें जुड़ी होती हैं। जब हम आशीषित लोगों से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, आशीषित लोगों से नाराजगी रखना शुरू कर देते हैं, तो याद रखिए हमारी आशीषें भी बिखरने शुरू हो जाती हैं और हमारी आशीषें भी हमसे दूरियां बनानी शुरू कर देती हैं। हालेलुया। आइए हम बाइबल में से सीख करके चलें। मैं आपको बाइबल में से बता करके चलूंगी जिन जिन लोगों ने आशीषित लोगों को पकड़े रहा, आशीषित लोगों को थामे रहा, उन लोगों के जीवनों में परमेश्वर ने कैसे उनको आशीषित किया। आइए हम बाइबल में से देखते हैं। अगर हम दूसरा राजा की किताब में देखें, जब प्रभु के दास एलिया को ये पता चल गया कि अब प्रभु मुझे बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठाए जाने को है, तो उसने अपने दास अलीशा को बोला कि प्रभु मुझे बेतेल को ले जाता है, अब प्रभु मुझे वहां ले जाता है, अब प्रभु मुझे वहां ले जाता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। पर प्रभु के दास अलीशा ने एलिया को एक ही बात बार बार कही कि तू मुझे अपने को छोड़ देने के लिए मत कह, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। जब एलिया ने देखा कि बार बार अलीशा का एक ही बात को बार बार दोहराई जा रहा है कि मुझे छोड़ देने के लिए ना कहे, मुझे छोड़ देने के लिए ना कहे, तो जब एलिया का स्वर्ग में उठाए जाने का समय आया, तो एलिया ने अलीशा से पूछा, मांग तू क्या मांगता है। तो याद रखिए उसने कुछ और चीज नहीं मांगी, कोई और वस्तु नहीं मांगी। एक चीज मांगी कि तुझसे भी ज्यादा अभिषेक, तुझसे भी दूना मसा मेरे ऊपर आ जाए। तो बाइबल ऐसा बताती है कि अलीशा के ऊपर एलिया से भी दुगना मसा आ गया। हालेलुया। क्योंकि अलीशा अच्छी रीति से जानता था कि एलिया मेरे जीवन में आशीषित पर्सन है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, और उसने अगर उसको नहीं छोड़ा तो दूने मसे को भी हासिल किया। हालेलुया। दूसरी तरफ अगर हम रूत के बारे में देखते हैं, बाइबल ऐसा बताती है कि जब रूत के पति की, उसके जेठ की, उसके ससुर की डेथ हो गई, तो उसकी सास नोमी ने रूत और उसकी जेठानी को बोला कि मेरे पास अब कोई औलाद नहीं है, कोई मेरे पास बेटा नहीं है, तुम दोनों अपने अपने मायके में लौट जाओ। तो बाइबल ऐसा बताती है कि जो रूत की जेठानी ओरपा थी, वो तो अपने मायके चली गई, पर रूत ने एक ही बात अपनी सास को कही कि तू मुझे छोड़ देने के लिए ना कहे, क्योंकि रूत जानती थी कि मुझे प्रभु का रास्ता बताने वाली, मुझे प्रभु के बारे में बताने वाली मेरी सास है। ये मेरे जीवन में अब आशीषित बन चुकी है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। चाहे कैसी भी परिस्थितियां थी, चाहे कैसा भी माहौल था, चाहे कैसे भी हालात थे, फिर भी रूत ने अपनी सास को नहीं छोड़ा। और अगर हाँ रूत ने अपनी सास को नहीं छोड़ा, तो हम आगे जाकर देखते हैं कि परमेश्वर ने रूत को भी कितना आशीषित किया। हालेलुया। सो आशीषित लोगों के साथ परमेश्वर हमारी बरकतों को जोड़ करके रखता है। बाइबल में यूहन्ना की किताब में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बोला कि अगर तुम भी जाना चाहते हो तो तुम भी चले जाओ। पर बाइबल ऐसा बताती है कि शिमोन पतरस ने कहा कि हे प्रभु, तुझे छोड़कर हम कहां जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया। शिमोन पतरस अच्छी रीति से जानते थे कि प्रभु जो हमें आशीष देने वाला, जो हमें बरकत देने वाला परमेश्वर है, इसको हम कैसे छोड़ें, इसको हम छोड़ करके कहां जाएं, क्योंकि स्वर्गीय बातें, अनंत जीवन की बातें तो केवल और केवल यीशु के पास ही है। हालेलुया। सो अपने जीवन में कभी भी आशीषित लोगों से दूरी बनाने का, उनसे दूर हो जाने का
कभी भी शैतान को अवसर ना दें कि आप उनसे दूरी बनाएं, आप उनसे जुदा हो जाएं, क्योंकि उनके साथ हमारी आशीषें जुड़ी होती हैं, उनके साथ ही हमारी ब्लेसिंग्स जुड़ी होती हैं। सो आशीषित लोगों के साथ रहते रहते एक ना एक दिन आप भी आशीषित बन जाएंगे। एक ना एक दिन परमेश्वर आपको भी फलवंत करेगा। एक ना एक दिन परमेश्वर आपको भी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। परमेश्वर आपको इस छोटे से वचन के जरिए बहुत बरकत, आशीष दे। खुदावंद यीशु के नाम में आप बढ़ते चले जाएं। खुदावंद यीशु की दया, खुदावंद यीशु का अनुग्रह आप सबों के ऊपर हमेशा हमेशा तक बना रहे। जय मसीह की। आमीन।